बूढ़े आदमी को गलती से नदी में सोने का एक टुकड़ा मिला। पता चला कि सोने की वह पौराणिक नदी थी, इसलिए आदमी और कुत्ते ने सोना खोजने का काम शुरू कर दिया। जल्द ही मैक्स ने पानी से एक पत्थर उठाया। बूढ़े आदमी ने सोने का टुकड़ा उठाया और कुत्ते को दिखाया। मैक्स को समझ आ गया। उसने पत्थर फेंक दिया और पुनः पानी में कूद पड़ा। परिणाम स्वरूप उसे सचमुच सोने का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसको छोटा टुकड़ा दिखाया था। मैक्स ने सोचा कि उसके मालिक को केवल छोटे वाले टुकड़े ही चाहिए, बड़े वाले नहीं, इसलिए उसे नीचे छोटे वाले ढूंढने पड़े। मैक्स इतना उत्साहित हुआ कि वह दौड़कर अपने मालिक के पास गया और सोने का छोटा टुकड़ा कटोरे में डाल दिया। जैसे ही वह दोबारा पानी में उतरने वाला था, अचानक दूर से एक सफेद परछाई गुजरी। मैक्स की जिज्ञासा तुरंत जागृत हो गई और वह उसका पीछा करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन जब वह सफेद छाया के पास पहुंचा तो वह तुरंत डर गया, क्योंकि उसने देखा कि एक सफेद भेड़िया उसकी ओर देख रहा है। मैक्स थोड़ा घबरा गया और उसने अपनी लार निगल। उसका दिल धड़क रहा था। उसने सावधानी से अपना अगला पंजा आगे बढ़ाया और सफेद भेड़िए से हाथ मिलाने की कोशिश की। मैक्स को निराशा महसूस हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन चुपके से पहाड़ी पर लेट जाता और दूर से सफेद भेड़िए की आकृति को देखता। सफेद भेड़िए ने पीछे मुड़कर देखा और मैक्स को नजरअंदाज कर दिया। वह शिकार करने के लिए भेड़ियों के झुंड का पीछा करता रहा। उनका लक्ष्य सामने खड़ा जंगली सुअर था, लेकिन जब भूरा भेड़िया हमला करने ही वाला था तो वह गलती से पानी में गिर गया और तुरंत ही तेज बहती नदी में बह गया। सौभाग्यवश उसने एक सूखे पेड़ को पकड़ लिया, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था और वह किनारे पर नहीं चढ़ सका। नीचे एक चट्टान थी। एक बार वह गिर गया तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। भेड़ियों का झुंड किनारे पर असहाय और चिंतित था। इसी समय एक विशाल आकृति अचानक सफेद भेड़िए की बगल से निकली और ऊपर कूद गई। यह मैक्स था जो आया था। उसने अपने शरीर का उपयोग सूखी लकड़ी को सहारा देने के लिए किया और उसे ऊपर उठा लिया। उसने बहते हुए भेड़िए को सफलतापूर्वक बचा लिया और मैक्स कुत्ते की तरह थक कर जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि इस प्रदर्शन ने न केवल सफेद भेड़िए का दिल जीता, बल्कि पूरे भेड़िया समूह द्वारा भी स्वीकार किया गया। उस दिन से वह सफलतापूर्वक भेड़ियों के समूह में शामिल हो गया, उनके साथ खेलने लगा और शिकार करने लगा। और बूढ़ा आदमी हर दिन ताजा शिकार का स्वाद ले रहा था, लेकिन वह जानता था कि मैक्स का जन्म प्रकृति के लिए हुआ था और यही उसका असली घर था। इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने इस भूमि को छोड़कर मानव समाज में वापस लौटने का निर्णय लिया। जाने से पहले उसने बचे हुए सोने के कुछ कणों को नदी में वापस फेंक दिया। केवल कुछ टुकड़े ही बचे जो जीवित रहने के लिए पर्याप्त थे। उसने मैक्स को अलविदा कहा और अगली सुबह जल्दी निकलने की तैयारी की। उस रात लुटेरा ताऊ ने जैसे ही गोली चलाई, बूढ़े आदमी के हाथ से लालटेन नीचे गिर गई और कच्चे घर में आग लग गई। बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत दरवाजे के पीछे छिप गया। जब ताऊ लुटेरा घर में प्रवेश करने वाला था तो बूढ़े व्यक्ति ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और बंदूक की नली पकड़कर बंदूक छीनने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश दूसरे पक्ष ने गोली चला दी। बूढ़े व्यक्ति के पास अपने शरीर पर लगे सोने को निकालकर उसकी ओर फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन लालची ताऊ लुटेरा संतुष्ट नहीं था। उसने बंदूक उठाई और बूढ़े व्यक्ति को धमकाया कि वह उसे सोने के बक्से का स्थान बता दे। इस महत्वपूर्ण क्षण में मैक्स ने समय रहते उसे रोक दिया। छत से कूद गया। ताऊ लुटेरे को जमीन पर फेंक दिया और फिर लुटेरे के जलती आग में धक्का दे दिया। जैसे ही लकड़ी का घर आग की लपटों में ढह गया, लुटेरा आग के समुद्र में दफन हो गया। बूढ़ा व्यक्ति मैक्स को देखकर भावुक हो गया।